के ही विधिस्तुति करहूँ तुम्हारी, अधम जात मत मंद अघारी। तो राम जी कहते हैं, सुनो भावनी मोरी बाता, मानहु एक भगति को नाता। धीरे धीरे पहले मैं माता की पूजा करती थी तो एक सर्कल बना अपने आप ही, कि स्वतः जैसे माला का आना मेरे पास, भगवत जी का आना मेरे पास, फिर इसका वृंदावन धाम में मुझे कोठी दे दो, आश्रम दे दो, गाड़ियां दे। अरे एक सांस निकली ना, उठा के ऐसे धर दिया जाएगा, कोई ये भी नहीं कहेगा पत्थर चुभ रहा है तकिया लगा दो। ऐसा लग रहा है जैसे एक खिड़की खुलती है ना, खिड़की खुली और ऐसे करके निकल रही है, और चेहरा चेहरा फिर ऐसे करके निकल रही है। सब कुछ करना छोड़ दो, कोई सवाल करे जवाब देना छोड़ दो, कोई काम को बोले काम करना छोड़ दो, और नहाना धोना छोड़ दो। ऐसे हो जाओ कि जैसे ना कुछ सुनाई दे रहा है ना कुछ दिखाई दे रहा है। और मैं, लेकिन मेरा गला बंद, सांस रुक गई, तो मुझे ऐसा लगा कि अब नहीं बचेंगे, मर जाएंगे, ऐसी स्थिति होगी। और मैं अपने आप को मरते हुए देख रही थी, और मेरी आंखों से आंसू निकल रहे थे, और मैं आवाज नहीं दे सकती थी। बरसाना में बस किसी तरीके से हाँ पास हो जाए तो यहीं पढ़े नहीं, कभी यहाँ से नहीं जाएंगे, कभी मन नहीं है यहाँ से जाने को। बट आप सभी प्रेमियों को श्री राम बरसाना से जय श्री राधे राधे। प्रेमियों, वृंदावन, ब्रजधाम और बरसाना की इस परिक्रमा में नित्य सतत रूप से साधु महात्माओं, दिव्य तपस्वी, तेजस्वी और ओजस्वी संतों, साधुओं और साध्वी माताओं के जो सतत रूप से दर्शन आप हम मिलके कर पा रहे हैं प्रेमियों, ये सब श्री जी की कृपा से संभव हो पा रहा है। आज आप और हम प्रेमियों एक ऐसे आंगन में चल रहे हैं, एक ऐसे मधुर वातावरण में चल रहे हैं, एक ऐसे बहुत दिव्य और विराट भाव में चल रहे हैं जहाँ पे एक दीदी हैं, साध्वी माता हैं, अब आप उन्हें दीदी कहें, माता कहें, वो आपको भाव है प्रेमियों, जिनके दर्शन कुछ समय पहले आपने और हमने मिल के करे थे। आज फिर श्री जी ने दोबारा से हम पे कृपा करी है, और उन साध्वी माता ने कृपा करी है जो उनके दर्शन दोबारा से करने को ये अवसर मिला हो। और आप बहुत अच्छे तरीक़ा से प्रेमियों ये आप हम जाने कि जो साध्वी माताएं हैं उनको जो प्रेम भाव है ठाकुर जी के प्रति, श्री जी के प्रति, एक उच्चतम स्तर पर हो गए, यानी कि उनको भाव एक अलग ही हो गए जिन पर श्री जी के और ठाकुर जी की साक्षात कृपा हो गए। तो उन्हीं दीदी, उन्हीं माता, उन्हीं साध्वी दीदी के चरणों में हम चल रहे हैं जो साक्षात श्री जी की कृपा पात्र हैं, और उनकी छवि देखें श्री जी को सही आनंद आवे, उनकी वाणी में मधुरता, उनको जो भाव है श्री जी के प्रति। और बरसाना में वो आई भई हैं, वो श्री जी के दर्शनों के लिए श्री जी ने बुलाई हैं, हम ये नहीं कह सके कि आई भई हैं, वो श्री जी ने ही बुलाई हैं, तो उनके दर्शन को अवसर मिला है। और प्रेमियों, आपसे एक साथ के साथ एक निवेदन ये है कि आप ये चैनल सब्सक्राइब कर लो, ताकि आप और हम ऐसे ही जो दिव्य कृपा पात्र हैं, श्री जी के चिंतक हैं, उनके ऐसे दर्शन सत्संग कर पाएँ। तो ज़्यादा समय नहीं ले रहे हैं प्रेमियों, यहीं पे दीदी वो आ रही हैं, उनके दर्शन करेंगे, क्योंकि वो अपने भजन में है, भजन से थोड़ा समय उन्होंने दिया है कि जो सत्संग को और जो श्री जी की नाम चिंतन को थोड़ा सा अवसर मिल जाए, तो उनके दंडवत प्रणाम करेंगे, और उनसे जो सत्संग प्रसादी मिलेगी वह ग्रहण करेंगे, और आप और हम आनंदित होंगे। प्रेमियों, आपसे निवेदन है, आप चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लिए, और लाइक और कमेंट में राधे राधे तो विशेषतः लिखिए, आपसे विनम्र निवेदन है। जय श्री राधे राधे। दीदी राधे राधे। दीदी यहाँ पे विराजमान है। दीदी राधे राधे, दंडवत स्वीकार करो। दीदी बड़ी कृपा आपकी, जो आपके दर्शन भाई श्री जी कृपा से दोबारा। दीदी ने यहाँ बैठ जाओ। दीदी ये तो प्रसाद है, ये आप ठाकुर जी को आप प्रसाद में दे लिए, और ये एक सेवा वाला दीदी, हालांकि मुझे नहीं पता कि कैसे वो भेंट करनी चाहिए, और वो श्री जी की तरफ से ही है। ये दीदी, ये 5,000 रुपये की राशि है, ये आपकी यात्रा में कुछ सुगमता ला दें तो ये स्वीकार कर लो, बड़ी कृपा होगी। दीदी, दीदी
आपको स्वास्थ्य कैसा, पहले आपको स्वास्थ्य बता दें। स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है। हाँ, बीच में बहुत ज़्यादा थोड़ा बिगड़ गया था, लेकिन सब श्री जी ने कृपा ऐसी करी, बिल्कुल बहुत अच्छा हो गया है। अभी कोई परेशानी होती ही नहीं है, और अगर होती है तो पता ही नहीं चलती है। इसके भी सारा ध्यान तो इसमें भजन जाप में रहता है, तो अब कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है, क्योंकि देह की सुध ही नहीं रहती है कि इसको मेरे को ध्यान के रखना है, संभाल के रखना है। संभालने के लिए वो बैठे हैं, हम बस उनको याद करने के लिए हमारा काम है, संभालना उनका काम है। दीदी, जैसे हम तो सांसारिक जीव हैं और गृहस्थी हैं, तो यदि हम ठाकुर जी के और श्री जी के चरण में इतना ध्यान लाने को प्रयास तो कर रहे हैं सतत रूप से, पर इसमें ध्यान नहीं बन पा रहा, तो हमें क्या करना चाहिए कुछ हमारे लिए? सबसे पहले तो गुरु की शरण में जरूर जाए। जो गुरुदेव की शरण में जाके भक्ति और क्या नाम की जाती है, और उनकी परंपरा के अनुसार, उनके वचनों के अनुसार की जाती है। पहले तो ये ना देखे कि हमारे गुरु कर क्या रहे हैं, ये देखो कि हमारे गुरु जी ने बोला क्या है, बस। कि समर्थ नहीं गुरु सम कोई, तो गुरु जैसी सामर्थ्य तो हमारे अंदर है नहीं कि उन्होंने जो किया और बस उसको देख के हमने भी कर लिया है। वो क्या नाम है, जो रामानंदाचार्य महाराज जी जब कहीं जा रहे थे, तो उनके शिष्य भी पीछे पीछे चले, तो वो कहीं उनको मदिरा मर रही थी, उनको प्यास लगी, उन्होंने बोला मदिरा है, बोला एक कटोरा भरा, वो पी गए। शिष्यों ने सोचा अरे वाह, गुरुजी तो पी गए, तो चलो हम भी पी जाए। खुश हो गए। फिर वो आगे जाके उनको भूख लगी, तो कांच खोल रही थी कढ़ाई में, उन्होंने कटोरा भराया, कांच पी गए। अब तो सारे शिष्य तो पागल हो गए, कांच कैसे पी लेंगे। तो गुरु क्या कर रहे हैं ना, ये समझ से बाहर है। उनके अंदर समर्थ है, वो कुछ भी करके पार ले लेंगे, लेकिन हमारे जैसे के अंदर समर्थ नहीं है। भजन मार्ग में अगर आगे बढ़ना है, उसे पुष्ट करना है, तो गुरु की शरण में जाके उनके वचन को पकड़ के चलना। और आप भी आज का समय हो रहा, मैं देखती हूँ कि जो शिष्य बनते हैं उनको ऐसा लगता है कि कितनी जल्दी हो कि हम गुरु जी से आगे आगे निकल जाए, ऐसे लग जाता है। लेकिन गुरु जी से भी आगे निकल जाए। हाँ, ऐसी भाव आने लग गया है काफी लोगों के अंदर, लेकिन ये नहीं हो सकता है। गुरु भगवान के तो हम एक नाखून के बराबर भी नहीं हो सकते, उनके नाखून के बराबर समझ के भी अगर हम भजन में घुस जाएंगे ना, तर जाएंगे। कितना भी यदि तो इतना भी अगर समझ लें तो भी तर जाएंगे। तो भगवान के राह पे ना, ऐसा नहीं कि पैसे वाला हो, रूपवान हो, गुणवान हो तो ही कुछ हो सकता है, बिल्कुल भी नहीं है। जब भगवान राम जी माता सबरी के पास गए तो वो तो भील जात की थी, तो माता ऐसी विकल होगी कि अब मैं करूं तो क्या करूं, मैं क्या अपने राम जी को समर्पित कर दूं, क्या नहीं। इतने संत, सिद्ध संत बैठे थे वहां पर, लेकिन सबको छोड़ के राम जी पहुंच गए कि मेरी माँ सबरी कहाँ पर है। जब उनके दरवाजे गए तो माता राम ऐसे हाथ जोड़ के बोली कि वो दीनहीन थी कि, और वो भी गुरु के वचन से ही वहां पर उन्होंने इंतजार किया, तभी जाके वो इतने साल उन्होंने इंतजार किया। गुरुजी ने तो ये भी नहीं कहा कि कितने साल में आएंगे। जब वो विकल हुई तो कहते हैं कि ही विद्यास्तुति करहूं तुम्हारी, अधम जात मत मंद अघारी। तो राम जी कहते हैं सुनो भावनी मोरी बाता, मानहु एक भगत को नाता। तो भगवान तो सिर्फ भक्ति का ही तो नाता मानते हैं, और भक्ति कहाँ से प्रगाढ़ होगी? गुरु के चरणों से। उनके चरणों पे नजर टिका लो, उनकी नजर आपके सिर पे भी पड़ गई तो समझ लो उद्धार होना तय है। बस इतनी दौड़ पकड़ के चलना चाहिए जीवन में। अगर आगे जाना है, भजन मार्ग को पुष्ट करने के लिए गुरु की शरण में जाना बहुत जरूरी है। दीदी, एक दो जिज्ञासाएं जो पिछली बार भी मन में उठी, क्योंकि समय को आपको बहुत, यानी ठाकुर जी के चरण को समय रह कि आपको भजन में, लेकिन फिर भी जो पिछली बार जो जिज्ञासा है, एक जिज्ञासा मन में दीदी ये रह गई कि जैसे आप ये मार्ग पर प्रशस्त भये, तो आपको ये प्रेरणा कैसे भई? वो आपसे पिछली बार भी जिज्ञासा करी, लेकिन पूर्णतः विस्तार से नहीं जान पाए। विस्तार आप प्रेरणा ऐसे हुई मुझे
धीरे धीरे वो पहले मैं माता की पूजा करती थी तो एक सर्कल बना अपने आप ही, कि स्वतः जैसे माला का आना मेरे पास, भगवत जी का आना मेरे पास, फिर इसका वृंदावन धाम में मुझे गुरु चरणों में मौका मिला। तो ये प्रभु की कृपा के बिना तो संभव नहीं हो सकता है। तो उससे विश्वास जागा। फिर एक बार क्या हुआ, जीवन का एक भाव बताऊं कि ऐसे ही मैं विश्राम कर रही थी, रात को 3 बजे का समय था। थोड़ा थोड़ा संसार के जो रिश्तों के प्रति भी मोह था उस समय पर मुझे। तो जब लेटे कुछ ऐसा हुआ कि मेरे गला बंद हो गया। मुझे ऐसा लगा कि, और मेरे सामने सभी लोग थे और मैं, लेकिन मेरा गला बंद, सांस रुक गई। तो मुझे ऐसा लगा कि अब नहीं बचेंगे, मर जाएंगे, ऐसी स्थिति होगी। और मैं अपने आप को मरते हुए देख रही थी और मेरी आंखों से आंसू निकल रहे थे और मैं आवाज नहीं दे सकती थी। मैंने उस वक्त ऐसे याद किया कि हे प्रभु मेरे कृष्ण, अब मैं मरने वाली हूँ, मुझे आज आखिरी बार दिख जाओ। मतलब मैं यही सोच लिया कि अब तो मैं जा ही रहूंगी। सांस निकलने लगी थी। इतने में मैं देखती हूँ कि ऐसा सांवला कलर, इससे लंबा कद, पूरी की पूरी छाया आई है और हाथ में गिलास दिख रहा है मुझे। छाया दिख रही, गिलास दिख रही, और वो गिलास से एक घूंट पानी मुंह में डाला मेरी सांस आ गई और वो गायब हो गई। इतने में गायब हो गए। तो उस दिन मुझे ऐसा महसूस हुआ कि ये संसार में कोई काम नहीं आ सकता। कहने को कहते हैं हम तुम्हारे ये, हम तुम्हारे वो है, बट जब समय ऐसा आता है ना किसी समय पर, उस समय कोई भी नहीं होता। जब सांस निकलती है तब कोई नहीं होता, अकेला वो गिरधर होता है। दीदी, ये एक जैसे आध्यात्मिक मार्ग में हमें ये साधारणतः ये सबसे पहला नियम या फिर सूत्र या फिर जो भी एक समझाने का तौर तरीका पहले यही होगा कि संसार में हम अकेले हैं, हमारा ना कोई भाई बहन माता पिता कुछ भी नहीं है। ये सोच के चलो कि हम आए हैं धरती पर, लेकिन जाना तो तय है। बाकी कोई चीज तय नहीं है कि कब कहाँ क्या हो सकता है। जाना तो तय है। तो जब भी कोई बुरा बोले, जब भी कोई कष्ट आए, पीड़ा आए, ये सोच के सह लो कि कुछ दिन के लिए ही तो रहना है। इसको सहते हुए प्रभु को याद कर ले कि उसके पास तो जाना है, असली घर तो वही है। तो इस दुख के कारण, इन जरूरतों के कारण, इन आपादापी में भाग दौड़ के कारण उस घर को कैसे भूल गए जिस घर में जब हम जाएंगे तो ये कोई भी नहीं जाएगा, उस समय अकेले ही जाएंगे। तो ऐसा भाव रख के जब चलेंगे ना तो भजन भी प्रगाढ़ होगा कि उसके लिए जोड़ते हैं। इन लोगों को क्या पता, ये तो खींचेंगे, ये तो संसारी हमेशा संसार की तरफ ही खींचता है। वो तुम्हें कुछ नहीं देगा संसार के अलावा, संसारी तो दे सकता है और कुछ नहीं दे। उसको ये है कि जैसे हम हैं वैसे तुम रहो, लेकिन बस अंदर एक चीज बिठा लो कि हमें अपने घर जाना है। वो अपना घर तो वो श्री जी का ही है। दीदी, ये एक यानी कि हम जैसे जीवन में बहुत ज्यादा मोह बहुत ज्यादा है आपसे, जो भाई बहन यानी कोई जितने भी रिश्ते नाते बहुत ज्यादा मोह है। तो इनमें इतने ज्यादा हम या तो फंसे हुए तो हैं ही संसार में, तो इनसे थोड़ा सा विमुख कैसे हों कि ये संतुलन बना रहे कि प्रभु के ध्यान एक काम करो, बस 6 महीने के लिए सब कुछ करना छोड़ दो। कोई सवाल करे जवाब देना छोड़ दो, कोई काम को बोले काम करना छोड़ दो, और नहाना धोना छोड़ दो। ऐसे हो जाओ कि जैसे ना कुछ सुनाई दे रहा है ना कुछ दिखाई दे रहा है। सिर्फ 6 महीने तक। उन 6 महीनों में आपको जितने रिश्ते नाते जो ये कहते हैं ना तुम हमारे, सबके रंग दिख जाएंगे। जब तुम किसी के काम के नहीं रहोगे तो सारा प्रेम ऐसे बह जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। और उस समय तुम्हारा मोह तब पता चल जाएगा कि कौन अपना है। अगर अपना है तो उस हालत में भी स्वीकार करे। 6 महीने के अंदर ही तू कौन और मैं कौन दिख जाएगा। ये भाव आ जाएगा। इस जगह पे आके मोह टूटेगा। और चाहे ये कोई भी है, ये करके देख ले। सिर्फ 6 महीने अपने आप को ऐसे छोड़ दे, बेकार, घर वालों के लिए बेकार। कि कोई कुछ बोल रहा है जवाब ही मत दो, कोई काम कह रहा है करो ही मत, ऐसे ही बने रहो बिल्कुल। मोह अपने आप जी, ये तो सही कह रहे हैं आप, क्योंकि ये साधारणतः जीव के प्रति स्नेह भी एक ऐसा ही है कि कहीं ना कहीं यदि हम कुछ कार्य कर रहे हैं तो उसके लिए हमारी पूछ भी होगी। कार्य की वजह से ही पूछ होती है।
लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप कर्म नहीं करें, कर्म प्रधान प्रधान विश्व रच राखा। तो ये कलयुग तो कर्म प्रधान है, कर्म करना पड़ेगा। जो भक्तमाल के अंदर आप अध्ययन करेंगे तो भक्तमाल में सबसे ज्यादा चरित्र ऐसे आएंगे जो गृहस्थ में रहे हैं, जो महापुरुष गृहस्थ में रहे हैं, देवियां गृहस्थ में रही हैं, उन्होंने भगवान को ज्यादा पाया है, क्योंकि उन्होंने दो तलवारों में पाँव रख के चले। वो साधु जीवन तो एक तलवार पे जी के चलना पड़ता है, गृहस्थ में तो दो तलवारों पे चलना पड़ता है। इसको भी संभालो, इसको भी संभालो। दो कैसे कैसे? तो गृहस्थ को भी संभाल के चलो, भगवान का भजन का मार्ग भी संभाल के चलना। दो दो संभालने पड़ते, दो में तो दो काम करेंगे तो ज्यादा ताकत लगती है उसके अंदर। तो ऐसा भी नहीं है कि गृहस्थ में है कुछ काम करने तो हमें भगवान नहीं मिलेंगे। भगवान के प्रति लगे रहो, वो एक अपना कर्म में चलते जाओ। और ये कर से कर्म करोगे तो नाना मन राखो जहाँ कृपा निधाना। कर्म हाँ शरीर से ही तो करोगे, आत्मा से तो नहीं करोगे। एक समय निर्धारित कर लिया जाए कि हम अगर गृहस्थ में है तो हमारे को ये काम करना है, ठीक है, उसी में एक समय एक निकाल लिया जाए, ये समय हमारा है और सिर्फ हमारे प्रभु का है, इसमें कोई भी नहीं है। जब हम उनके लिए बैठ जाएंगे ना तो छतरी अपने आप करा देंगे। कोई एक बार विश्वास तो करके देखे, मैं कहती हूँ एक बार परख के तो देखे। बिना चखे तो स्वाद नहीं। रसगुल्ला रसगुल्ला कहने से क्या हमें पता चलेगा वो मीठा है या खट्टा है, लेकिन जब हम खाएंगे तो ही पता चलेगा कि खट्टा है या मीठा है। तो ये भजन का मार्ग का ऐसा है, अध्यात्म ऐसा है कि इसे एक बार चखो तो, कोई चखे तो सही, तभी तो पता चलेगा कि प्रभु आते हैं या नहीं आते हैं। मुझे इतना विश्वास है इस चीज का कि हम कहीं आप जंगल में मुझे छोड़ दो, मुझे इतना विश्वास है कि मेरे कृष्ण मुझे अंगुली पकड़ेंगे और वो मुझे निकाल ले। लेकर आएंगे, इतना विश्वास है। दीदी एक ये चीज है, जैसे कि हम भजन करें और जैसे आप ये मार्ग पे आए तो हमारे भी मन में है कि हम भी, क्योंकि कभी कभी जब सांसारिक चीजें इतने परेशान हो जाएं कि कष्टन थे, क्योंकि जब कष्टन थे परेशान हो जाए तो तब ऐसा लगे कि हम ये चीज छोड़ दें, विमुख हो जाएं, पर ऐसा संभव नहीं है। पर यदि हम प्रयास करें कि या मार्ग पे आ जाएं, सारी चीजें छोड़ दें, जो भी कष्ट हैं होंगे, तो देखो संघर्ष में है। अगर भजन मार्ग में आ गए तो भी हम अपने आगे का मार्ग तो पुष्ट कर सकते हैं, लेकिन जो पीछे बोकर आए हैं वो भी तो काटना पड़ेगा। कई लोगों का ये सवाल होता है कि हम इतना भजन पूजन करते हैं बट इतने कष्ट इतना पीड़ा रहती है, और जो नहीं करते वो इतना सुखी है। लेकिन जो पीछे कर आए हैं वो अपना आज भोग रहे हैं। तुम पीछे कर आए हो तो उसका कष्ट भोग रहे हो, लेकिन ये सोचो जो तुम आज जोड़ रहे हो उसको कल मिलेगा। जब जाओगे ऊपर तो ऐसे हथेली पे लेकर जाएंगे प्रभु, ये मेरा बच्चा आया है, इतना पीड़ा सहने के बाद भी इसने मुझे नहीं छोड़ा। यही तो भजन है, जब पीड़ा सहने के बाद भी, पीड़ा सहते सहते भी उसको ना छोड़े। हाँ, और ये थोड़ी सी पीड़ा आई, चलो ये लो कंठी माला धर दी, इससे कुछ भी नहीं, अब दूसरा करते हैं। हाँ, इस गुरु से मेरे काम नहीं बना, अब हम दूसरे के पास जाते हैं। इस भगवान से मेरा काम नहीं बना, अब ऐसे तो कभी कुछ भी नहीं हो सकता। इष्ट एक, गुरु एक, पिता एक। जब पूरी लगन, पूरी समर्पित हो जाओगे तो चाहे अच्छा मिले चाहे बुरा मिले, वो हमारा प्रारब्ध है। देने वालों को तो पता ही है ना, वो तो इतना दयालु, कहते हैं ना पतित पावन नाम उसका है, कि हम पतित से पति जो गड़िका को तार देता है, नहीं उनका नाम पतित पावन रख गया तो हमारे जैसे जीवों को नहीं तारेंगे। बहुत विश्वास रखना चाहिए। खाली दुख मिले तो ये ना कहे कि भगवान ने दुख दिया, भगवान ने दुख नहीं दिया। भगवान कह रहा है कि आप भजन कर रहे हो, आपका जो बहुत सारी गठरी पाप के पीछे छोड़ के आए हो उसे मैं धीरे 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 काट देता हूँ, और ताकि और जो आगे का जीवन, बिल्कुल जैसे बच्चे को नहीं माँ एकदम नहला धुला के साफ सुथरा करके बिठा देती है, इसी तरह से भगवान भी अपने जो भक्त होते हैं ना, अपने बच्चों को ऐसे धीरे धीरे काट काट के उनके पापों को काट देते हैं। इसके बाद उसको ऐसे निर्मल करके अपनी गोद में ले लेते हैं। पर विश्वास नहीं डगमगाए कभी, ना गुरु जी के प्रति डगमगाए, ना इष्ट के प्रति डगमगाए। चाहे जैसा मिले वही स्वीकार है, बस जैसा मिले वैसा ही स्वीकार है, क्योंकि देने वाला वो है। दीदी एक ये जिज्ञासा हो रहा है, जैसे कि आपने जब साधु वेश में आ जाएं तो गृह त्याग, तो ये तो क्योंकि वो त्याग होने के बाद ही हम साधु वेश में आए। दीदी अब यहाँ से आगे के, जैसे कि मैं अभी यही जानना चाह रहा हूँ कि यदि हम यहाँ मार्ग पे आ जाए तो काका कष्ट में,
तो अभी वर्तमान में आपके कैसे ठाकुर की व्यवस्था बना रहे हैं, कहाँ पे आपको बास है, कहाँ भजन स्थली है, आप कैसे क्या कर रहे हैं? अभी एक स्थान पर बैठी हुई हूँ बरसाने में ही, राधा रानी की कृपा से। और मुझे है ना पूर्ण विश्वास है कि वो जरूर मेरी व्यवस्था करेंगी। बरसाना बास की मेरी बहुत चाह है। और ये पता नहीं क्या कैसी सी चाह है कि मुझे समझ ही नहीं आता कि मैं बरसाने में क्या देखने आती हूँ, क्या क्या चाहती हूँ। बस एक ऐसा प्रेम है कि मैंने शब्दों में बयान नहीं कर सकती। ऐसा श्री जी से मेरा प्रेम भाव। सब कहते हैं वो माता है, मुझे वो पिता दिखती है। श्री जी मुझे मुझे वो पिता के रूप में दिखती। मुझे ऐसा लगता है वो जैसे एक पिता होता है ना, जो बच्चे के ऊपर आसमान की तरह छांव रखता है, ऐसे वो मेरे ऊपर छांव रखे हुए हैं। पूरी तरीके से उन्होंने ढका हुआ है मुझे, ऐसा भाव आता है। तो वो कृपा जरूर करेंगी। थोड़ा समय लगेगा, कष्ट तो होता ही है थोड़ा सा, जब अपना रहने की व्यवस्था सही नहीं हो तो। बाकी मुझे बहुत विश्वास है अपने। दीदी कोई यानी ये चीज़ें पूछनी तो नहीं चाहिए बिल्कुल भी, पर क्या कोई ऐसी श्री जी ने कोई ऐसा आपको आभास हुआ है कि हाँ श्री जी आपके साथ हैं और आपके लिए, यानी आप पे कैसे इतना भरोसा है कि वो एक छत, जैसे पिता आप कह रहे हैं कि पिता के रूप में मुझे देते हैं, तो आप पे कैसे अभी ऐसा मैं भरोसा? रात की ही बात बताऊं आपको। दर्शन करके आई मैं, वहाँ की सूर्य जी के दर्शन किए। पहले तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतनी भीड़ में दर्शन हो पाएंगे। दर्शन करके आई और मैं आश्रम में छत पर लेटी हुई थी। मन में ऐसा आ रहा था कि जी भर के नहीं देख पाया श्री जी को, जी क्योंकि भीड़ बहुत थी, जी भर के नहीं देख पाया। तो जैसे ही मैं लेटी हूँ, मैं वो स्वरूप का मेरे पास शब्द ही नहीं जो मैं उसको बयान करूं। ऐसा लग रहा है जैसे एक खिड़की खुलती है ना, खिड़की खुली और ऐसे करके निकल रही है, और चेहरा चेहरा फिर ऐसे करके निकल रही है। वो जो उनकी आंखें देखी, मुझे पता नहीं चल रहा मैं उन आंखों को कैसे बताऊं कि वो आंखें वैसी थी। मैंने देखी ही नहीं कभी वैसी आंखें। ऐसी चितवन उनकी इतनी मनोहर आंखें। मैं ये सोच के रह गई कि इतनी सुंदर है। मैं मतलब कल्पना भी नहीं कर सकती कि वो इतनी सुंदर है। वो उनकी आंखें आपने जीवन में कहीं छपी हुई देखी हो, किताब में कहीं पर भी। वो सुंदरता मैंने जो देखी है ना, मेरे पास शब्द नहीं है। मैं एक बार नहीं, 5-6 बार जब मैंने उनको बोली ना कि मैं जी भर के नहीं देख पाई, 5-6 बार वो मेरे सामने ऐसे निकल के जा रही है। और उनकी सबसे पहले मुझे उनकी आंखों के दर्शन हुए। ऐसे इतनी सुंदर उनकी आंखें कि मैं बता ही नहीं पा रही हूँ मैं कैसी आंखों से मैंने उनके दर्शन किए। तो कैसे विश्वास ना करें, ऐसा लगता है जैसे वो मुझे देखती रहती, बोलती नहीं है लेकिन वो मुझे देखती रहती है हर समय। एक ऐसा खिंचाव रहता है बरसाने के अंदर। मुझे ये नहीं पता मैं क्या देखने आया, मुझे क्या चाहिए मुझे, लेकिन मुझे लगता है जैसे मेरा कुछ है, मुझे खींच रहा है, मेरा कुछ है। कोई एक जगह का पता ही नहीं मुझे कि एक जगह मुझे वो देखनी है, एक जगह मुझे उनसे वो मिल रहा है, ये कुछ नहीं पता। बस ये लगता है जैसे यहाँ पर मेरा है कोई और मुझे यहाँ से नहीं जाना है। बस मेरा संसार में जो कुछ है सब वही है। मेरे भाई बहन, माता पिता, दुनिया का हर रिश्ता मेरे मैया बाबा से ही है। मुझे कुछ कहना है मैं अपने मैया बाबा से कहती हूँ। और मुझे ये पता है कि जब वो मेरे मैया बाबा बैठे हैं तो अपने आप कुछ न कुछ कर देंगे। वो देख रहे हैं, सब सही समय आएगा तो करेंगे। दीदी ऐसी पता नहीं क्या अलौकिक शक्ति है जो मुझे ऐसे बांधे हुए है। किसी एक चीज का मैं नाम ही नहीं ले सकती कि मेरे को ये एक चीज यहाँ पर बांध के रखा है। ऐसा लग रहा है ये मेरे प्राण है यहाँ पर और मुझे कोई देख रहा है, और वो मेरी मैया ही देख रही है। मैया बाबा मेरे दोनों एक साथ देखते हैं मुझे बैठ के। तो मन नहीं करता अब जाने को। ऐसा लगता है बरसाना में रही। बस किसी तरीके से हाँ पास हो जाए तो यहीं पर रहने, कभी यहाँ से नहीं जाएंगे। कभी मन नहीं है यहाँ से जाने को, बट शायद हमारे प्रारब्ध है जो अभी थोड़ा सा समय लग रहा है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि होगा। कह रहे हैं कि वो तो बड़ी करुणा में मेरा अंदर से आत्मा बोलती है कि ये होगा जरूर, श्री जी करेंगे। करेंगी। मैंने कहा ना पूर्ण विश्वास, जिसको कहते कोई शंका नहीं है, मुझे शंका नहीं है। मैं कहीं भी पड़ी रहूं मुझे विश्वास है
कि वो मुझे संभाल के लेकर आई। ये तो जब उनके उनको समर्पित हो गए तो वो उनके तो हम जिम्मेदारी हो जाए। उनके प्रेम को कोई साधारण समझ नहीं पाता है, क्योंकि संसार के लेन देन की वजह से लोग समझ नहीं पाते इस चीज को है कि कोठी दे दो, आश्रम दे दो, गाड़ियां दे, अरे एक सांस निकली ना उठा के ऐसे धर दिया जाएगा। कोई ये भी नहीं कहेगा पत्थर चुभ रहा है तकिया लगा दो। गद्दों पे सोने वालों का यही देखो, उठा के रख देते, ये भी नहीं कोई कहता कि चद्दर बिछा दो। और जिसके लिए उसको छोड़े रहेंगे, उससे विमुख रहेंगे, जो बाद में काम आने वाला है उससे विमुख रहेंगे, जो किसी काम आने। अरे जब हाथ पैर चल रहे हैं तब तो इंसान अपना शरीर खुद भी संभाल लेगा, जब नहीं चलेगा जब का तो सोचो, जब जुबान नहीं खुलेगी तब का तो सोचो, तब कैसे आवाज दोगे? दुनिया की माया संपदा कुछ काम आएगी? कुछ काम नहीं है। खानी 2 रोटी है और वस्त्र पहनने हैं, इतना ही शरीर के लिए तो इतना ही है। और उसके लिए कहाँ भागे जा रहे हैं? दुनिया किधर किस दिशा में जा रही है? ये मार्ग में आने के बाद भी भूल चुके हैं आधे लोग तो कि हमें किस लिए हमने ये जीवन को पकड़ा था, किस लिए साधु बने, किस लिए घर त्यागा, भूले जा रहे हैं। ये आपाधापी में ये मिल जाए, वो मिल जाए, वो मिल जाए, इसी आपाधापी में एक एक सांस को जो इतनी अनमोल है ना, उसे खो रहे हैं। उसकी वैल्यू ही नहीं है बिल्कुल भी। ऐसा साधारण समझ रहे, एक दिन चला गया, 2 दिन चला, अरे एक समय ऐसा आएगा ना, एक सांस के लिए तरसोगे, एक सांस के लिए कि एक सांस मिले और मैं उसको आवाज दे लूं। एक दुनिया की दौलत देके एक सांस नहीं वापस ला सकते कि एक सांस भी वापस मिल जाए। उस समय समझ में आता है इस समय की कीमत जो हम ऐसी खो देते हैं। क्या समय हमने निकाल दिया। बेकार में खो देते हैं ना, संसार के लिए तो खो देते हैं। और सामने से जो खींचते हैं ना इस पैर पकड़ के पीछे, भजन मार्ग से जो दूर करने की कोशिश करते हैं, उनको तो ज्ञान होता नहीं है, लेकिन सामने बैठ के हम खुद भी अज्ञानी बन जाते हैं उन्हीं के साथ में। कम से कम अगर हमें सत्य पता है तो उसको भी तो समझाएं। उसके रंग में रंगने की बजाय हम अपने रंग में उसको रंग लें। इसीलिए तो मानव जन्म मिला है कि परोपकार के लिए। हम तो सही रहे लेकिन हमारे साथ जो वो भी सही रहे। हम तो प्रभु के पास जाए तो जाए, लेकिन हमारे साथ वो भी जाए। हमारे परोपकार के लिए ही ये जीवन मिला माना। नहीं तो पशु पक्षी जानवर सब अपने लिए तो करते हैं, अपना खाए अपना ही करे, सब कुछ अपना। मनुष्य जीवन में ही हम ये मनुष्य जीवन ही ऐसा मिला जिसमें हम अपनी भी गति कर सकते हैं और अपने परिवार, अपने जान परिचय वालों की भी कोशिश तो कर सकते हैं। अगर हमने 20 लोगों के साथ कोशिश की, क्या मालूम एक ही समर्पण हो जाए, एक का भी समर्पण हो गया, क्या कम है? तो ऐसी कोशिश नहीं करते। मैं समझ नहीं आ रहा है दुनिया किस दिशा में जा रही है। हमें क्षमा करिए, कोई क्षमा नहीं, बहुत अच्छा है तुम लोग जो कर रहे हो, चाहे किसी माध्यम से कर रहे हो, लेकिन नाम तो उन्हीं का ही है। नाम तो श्री जी उन्हीं का ही है, चिंतन उन्हीं का ही है। जब हम उनकी भगवत चर्चा कहते हैं, जब हम भगवान की चर्चा करते हैं तो हम सभी भक्त बैठ के सुन लेते हैं, लेकिन जब हम भगवान की चर्चा करते हैं तो भगवान से, भक्तों की चर्चा करें तो भगवान से बैठ के सुन लेते हैं। तो भक्तों की तो चर्चा करते हो, तो भक्तों के पास आते हो, बैठते हो, तो ये कम बात नहीं समझना, साधारण नहीं है। जी करा रही दीदी, हमें तो कुछ पता नहीं है कि वो इस माध्यम से सेवा ले रही है, इस माध्यम से सेवा ले रही है। तुम्हारे प्रारब्ध में रहा है तो ही, नहीं तो दुनिया के बहुत सारे रास्ते हैं जी। इंसान कहीं भी चलता ही है। जब बच्चा बड़ा होता है तो एक रास्ता पकड़ के चलता ही है अपने जीवन यापन के लिए, लेकिन माँ ने तुम्हें ये रास्ता लाया है तो सोच के ही लाए होंगे। तो उनकी कृपा है, हमें नहीं पता था। आनंद बता रहा। मैं तो यही कहूँगी धन्य है माँ, धन्य है जो तुम्हें इस राह पे लेकर आई, बच गए हो संसार से। ये माया है ना, बड़ी विकट है, कब ऐसे डालती है ना फंदा, पता भी नहीं चल पाता, उलझ के रह जाता है इंसान है। तुम निकले हुए हो तो निकले ही रहना। ये नहीं कहूंगी कि घर त्याग दो, जिम्मेदारी त्याग दो, घर भी मत त्यागो, जिम्मेदारी मत त्यागो, लेकिन एक चीज का लक्ष्य रखो कि हमें वहां जाना है। थोड़े दिन के लिए ही तो आए, 100 साल निर्धारित है, उसमें भी पता नहीं कब जाना है, वहां जाना है, वही तो घर अपना है, क्योंकि वो तो तय है।
वही घर है दीदी। आप यहाँ पे ऐसी कृपा बनाए रखें और आशीर्वाद आपको ही बनाए रखें कि हम यही मारते श्री जी के चिंतन में लगे रहे। दीदी जय श्री राम।